देखो एक क्वेश्चन देखेंगे। अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। देखो एक थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ठीक है, तो जिसका रेडियस आर है, जिसमें जिसमें चार्ज प्लस क्यू पड़ा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कहाँ पे? एक पॉइंट जो कि इनसाइड में हो इस स्फेरिकल शेल के, और एक पॉइंट जो आउटसाइड में हो स्फेरिकल शेल के। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली बोर्ड में पूछा गया, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये है एक डेरिवेशन, ठीक है। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं ना, ये देखो मैंने सिर्फ सिंपल सा रीड कर दिया। मैं पहले ये चीज बताता हूँ कि गॉस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, उसके बाद ही है ना ये इस वाले क्वेश्चन को आप कर पाओगे। देखो गॉस थ्योरम, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल और शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। देखो गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस होना, देखो सबसे पहले तो ये बात कर रहा है क्लोज सरफेस की, जैसे कि स्पेयर है। कोई भी क्लोज सरफेस होना, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी कि उसमें कितना चार्ज इनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर से अगर नहीं समझ में आता तो गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास हो रही होगी, जितना उसने चार्ज को इनक्लोज कर रखा होगा, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से यहाँ पे समझ लो, जैसे कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसने चार्ज इनक्लोज कर रहा है 5 कूलम का, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ये कह रही है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, टोटल चार्ज इनक्लोज, इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है 5 कूलम का अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे इसका देख लो, इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है 3 कूलम का अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी इसके थ्रू, ठीक है। याद रखना क्लोज बॉडी की बात हो रही है। अगर ये 3 कूलम चार्ज बाहर पड़ा होता तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास हो रही होती है इस क्लोज बॉडी के थ्रू? जीरो, क्योंकि इसने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रखा होता, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये चीज काम में आएगी। दूसरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात काम आएगी। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डीएस, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। आप ये मान लो कि ये एरिया है, ठीक है, ये अगर एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। सिंपल सा फिर से बता देता हूँ। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, मान लो इस एरिया के ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, इस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही होती, ठीक है। तो अपन ने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से कि इस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कंपोनेंट इधर रिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कितना होता है इसका ई कॉस थीटा। तो देखो ये ई कॉस थीटा जो है ना, वही इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। तो देखो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी, ई कॉस थीटा इंटू एरिया, ठीक है, एरिया, ठीक है, ई कॉस थीटा डॉट डीएस। अब देखो ये तो कॉस थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट, ई और डीएस का डॉट प्रोडक्ट, तो ई डॉट डीएस। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई वो कितनी आई, ई डॉट डीएस आई। इतनी बात भी आप मेरी समझ गए होंगे। अब देखो इसको और इसको कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो देखो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्योंकि गॉस थ्योरम यहाँ पे देखो मैंने क्लोज इंटीग्रल लगाया है, देखो इंटीग्रेशन करके अगर यहाँ पे सर्कल करते तो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब डेफिनेशन दी गई ना, वो सब सरफेस के लिए थी। लेकिन जब मैं इसको इस इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट को जब गॉस थ्योरम के लिए काम में ले रहा हूँ, ठीक है, जब गॉस थ्योरम के लिए काम में ले रहा हूँ, क्योंकि गॉस थ्योरम बोल रही थी कि क्लोज सरफेस के लिए ये, तो जो मैंने इसका ये वाला जो चीज है वो यहाँ पे इंक्लूड करी, जो इंटीग्रेशन लगाया वो किसके लिए लगाया, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। तो आप मेरी ये वाली बात भी समझ गए होंगे। तो यहाँ से ये चीज आ गई। अब यही चीज अपन को काम में लेते हुए क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया हुआ था कि एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, उसने प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, उस पर कितना चार्ज पड़ा है, प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, उसका जो रेडियस है वो आर है, जो इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो गॉस थ्योरम अगर अपन को लगानी है तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जो इस जो स्पेरिकल शेल है उसको इनक्लोज करे, इस सरफेस स्पेरिकल शेल को क्या करे, इनक्लोज करे। तो देखो इस गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो किसी भी चार्ज बॉडी, सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी को इनक्लोज करता है। तो देखो स्पेयर क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको इनक्लोज करते हुए अपन ने वापस से क्या बनाया, एक स्पेयर बनाया। ये अपना होता है गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस जो अपनी सिमेट्रिकल चार्ज बॉडी को क्या कर दे, इनक्लोज कर दे, ठीक है। अब देखो ये इसका रेडियस अपन को स्पेरिकल शेल का आर दे रखा था। अब देखो सबसे पहले मैं आपको आउटसाइड के लिए कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आउटसाइड द शेल। तो देखो सबसे पहले ये डायग्राम बना, ठीक है, मान लो किसी पॉइंट आर पे कैलकुलेट करनी है, उसी पॉइंट पे मैंने क्या बनाया, ये अपना गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। अब देखो इसका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का, जो खुद अपने आप में एक स्फीयर है, उसका रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया, ठीक है।
अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, हर डायरेक्शन में पास होगी, ठीक है। अब देखो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करनी है ना, तो अपन एक स्मॉल एरिया के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यही तो अपन ने देखो थ्योरम में भी सीखा है, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस करके, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कैलकुलेट करनी है। ध्यान दो, यहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कैलकुलेट करनी है इस बॉडी की वजह से, ठीक है। तो अपन एक स्मॉल एरिया के लिए कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एरिया देखो डीएस के लिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल एरिया डीएस के लिए कैलकुलेट करेंगे। फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस पूरे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपन अपने पास क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी इस पूरे एरिया के लिए, ठीक है। इस पूरे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या आएगी, निकल के आ जाएगी। तो देखो वापस से अपना जो फॉर्मूला है वो लगाया अपने, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। अब सबसे पहले देखो ई डॉट डीएस को क्या लिख दिया, ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल। तो देखो ये स्मॉल एरिया के लिए डीएस, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है एरिया के, तो वो ड्रॉ किया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल आया, 0 डिग्री आया। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ई डीएस के कॉस थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे आ गया अपने पास ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, हर जगह ई है। तो देखो इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हर जगह कितनी है, ई है। और देखो जब डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएस देखो ये स्मॉल सरफेस के लिए है यहाँ पे। अब पूरे डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, इस डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इस डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, स्पेयर का आ जाएगा। तो जो स्पेयर का सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देखो यहाँ पे r जो लिया है वो स्मॉल लिया है, क्योंकि अपने अपन इस बड़े स्पेयर पे जो सरफेस है, स्मॉल सरफेस जो लिया था वो बड़े स्पेयर पे लिया था। जो तो इस छोटे एरिया का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो स्पेयर निकल के आएगा वो अपना क्या आएगा, बड़ा स्पेयर का सरफेस एरिया निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो चार्ज इनसाइड क्या था, यहाँ पे चार्ज इनसाइड क्वेश्चन में रखा था क्यू इनक्लोज कर रखा। तो देखो यहाँ पे ये चीज सॉल्व करी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कैलकुलेट करनी थी, तो ये वाली चीज क्या चला जाएगी, यहाँ पे रेसिप्रोकल में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो कैलकुलेट होकर आ गई। ये बिल्कुल वैसी है जो पॉइंट चार्ज के लिए होती थी, आपको याद आया होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर करके, ठीक है। पहला पार्ट देखो ये सिंपल से सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रही, इनसाइड पूछी थी, ठीक है। वापस से ये अपना स्पेरिकल शेल था, ये बाहर देखो ये अपना स्पेरिकल शेल था, इसका रेडियस कितना था अपने पास, कैपिटल R देखा था। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी वो इनसाइड पूछी। तो देखो वापस से अपन को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इनसाइड। अब देखो ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, चार्ज तो ये सारा बाहर था, क्योंकि अपन को इनसाइड कैलकुलेट करनी है। तो अपन ने इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब इनसाइड जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, 0 है। देखो आप गॉसियन सरफेस इनसाइड यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। इनसाइड ही ड्रॉ करना है, तो इसके अंदर भी चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड ही अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इनसाइड, 0 आएगी। तो देखो ये इसका आंसर होगा, ये 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।